ठीक है। तो उस दिन हमने पॉलिटी में क्या देखा था, भाग देखा था, ठीक। 12 हो गए थे, बाकी बचे 8, सॉरी 14 हो गए थे, 14 भाग हो गए थे, बाकी बचे 8। तो 8 भाग को देखते एक रिके मारते। भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, ठीक। भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डीपीएसपी, राज्य के निदेशक तत्व, ऐसा करके कुछ नाम था, ठीक। अभी भी हमको याद नहीं हुआ। 4 का काम में हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, 5 में हो जाएगा केंद्र, 6 में हो जाएगा राज्य, 7 में हो जाएगा एबीसीडी सरकार। उस समय भी कई सरकार थी, उसमें एबीसीडी सरकार 7 में, जो कि अब खत्म है, ठीक है। 7 वाला 7 खत्म, वो 17 में खतरा नहीं बोलते वैसा, ठीक। उसके बाद 8 में आपका हो जाएगा यूपी, यानी कि केंद्र शासित सरकार। 8 के बाद 9 में हो जाएगा पंचायत, 9 का का में होगा नगर पंचायत, 9 का खा में सहकारी समिति, 10 में होगा एसटीएससी, 11 में होगा राज्य तथा संघ सूचियां, जैसे बैंक किसके पास जाएगा, पुलिस व्यवस्था किसके पास जाएगी, वो सब, ठीक। 11 के बाद होगा 12, 12 में टैक्स है, ठीक। 13 में आपका हो जाएगा 11 में टैक्स, 11 में टैक्स, 13 में व्यापार, 12 में टैक्स, 12 में टैक्स, 13 में व्यापार और 14 में यूपीएससी। 14 का काम है न्यायिक प्राधिकरण। थोड़ा बहुत हमको भी याद है, आप लोग को याद कराते करते हमको भी याद हो रहा है। तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 15 से, भाग 15, ठीक है। तो भाग 15 में क्या लिखा हुआ है, भाग 15 में बारे में दिया हुआ है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब कि जितने भी संवैधानिक तौर पे जो पद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उन सबको चुना कैसे जाएगा। ऐसे एक मेथड होना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं ना खड़े हो जा तुम, आज से तुम राष्ट्रपति, ऐसा नहीं ना होगा कि भारत का पूरा देश 5 साल के लिए उसको मिल जाएगा। और 5 लाख पर मंथ भी मिलता है, राष्ट्रपति को कितना मिलता है, 5 लाख पर मंथ मिलता है। ये तो दिखाने वाले दांत है, खाने वाले तो कुछ और है। मतलब उसका जो गाड़ी चलता है ना, उसका गाड़ी का खर्चा बहुत हार्ड उठता है। पता है आपको, जैसे कि मेन जो फाइटिंग प्लेन्स होते हैं ना, फाइटिंग प्लेन के उड़ने का 1 घंटा अगर उड़ता है आदमी जैसे, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए केवल उसका खर्चा है, केवल फ्लाइट उड़ने का। तो आप समझ रहे हो ना कि वेपन्स में कितना खर्चा होता है। उसका बॉडीगार्ड गन लेके रहता है, उसका भी तो रेंट रखता होगा, और परचेज किया होगा तो कितना महंगा आया होगा गन। तो आप समझ रहे हो ना, ये तो 5 लाख दिखाने के लिए है, बाकी खाने वाले दांत बहुत भरे होते हैं। तो राष्ट्रपति में ओरिजिनली खर्चा उसके रहन सहन में बहुत ज्यादा होता है, बाकी देने के लिए तो 5 लाख दे रहा है, जीवन निर्वाह करो 5 लाख में, इतना तो हम लोग के पास है नहीं, बट फिर। तो निर्वाचन आपको समझ आया, जितना भी चीजों का निर्वाचन किस तरह से निर्वाचन हुआ। इसमें पीओ आएंगे, आरओ आएंगे, ये सब क्या होते हैं, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, प्राइजाइडिंग ऑफिसर, फिर डीएम भी इसके अंदर मेन किरदार में आएगा कि डीएम का आखिर क्या काम होता है। एक दिन के लिए राजा बन जाता है बेचारा, प्रधानमंत्री आके खड़ा रहता है, लीजिए मेरा एप्लीकेशन लीजिए, बनारस से आज हम लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है, बनारस है ना, उस तरह से, ठीक है। एक वायनाड है तो उसका कांग्रेस का, अमेठी में तो बेचारे हार गए। तो समझ आया निर्वाचन में क्या क्या होता है। तो निर्वाचन में यही पढ़ना है। भाग के अंदर हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि भाग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये 16, ये हो गया 17। तो 15 के बाद है 16। 16 में है लोकसभा में सीट, ठीक है। देखो लोकसभा में सीट का नॉर्मल मतलब यही है कि लोकसभा में जैसे एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन बोले तो जो भारत के पुरता नहीं है, मतलब उसके पापा या तो ऑस्ट्रेलियन की थी या फिर मम्मी ऑस्ट्रेलियन की थी, आप समझ रहे हो ना। विदेशी, जो विदेश से अंग्रेज लोग आए थे, उनका बेटा बेटी था, तो वो एक एंग्लो इंडियन के सीट कितना है, जैसे राज्यसभा में, राज्यसभा में है 12 और लोकसभा में है, लोकसभा में 2। वो क्या है, मनोनीत कर सकता है, जो राष्ट्रपति है वो आराम से चुन सकता है। जैसे वो राष्ट्रपति वाला अभी हम सिंह बताया ना कि तुम खड़े हो जाओ तुम राष्ट्रपति, वैसे ये चुन सकता है कि तुम खड़े हो जाओ तुम वहां से एंग्लो इंडियन, इस तो ये एंग्लो इंडियन वाला पद रहता है। इस तरह से अलग अलग पद रहते हैं लोगों के लिए, आरक्षित पद रहते हैं। जैसे कभी महिला के लिए आरक्षित कर दिया, कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि केवल इस क्षेत्र से महिला ही उठेगी, इस क्षेत्र केवल एसटीएससी उठेंगे, या फिर कोई भी उम्मीदवार फ्री टू ऑल रहता है, इस तरह से। तो ये सब इसी के अंदर लिखा हुआ है कि कब किसके अंदर कितना आरक्षण है, कितना सीट है, ये भाग में हम पढ़ेंगे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, एग्जाम से। ये हो गया 17। इसमें है भाषा, ये है भाषा। भाषा अनुसूची 8 में भी आप पढ़ चुके होंगे। भारत में कितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, मतलब जो आधिकारिक भाषा है वो है 22,
अनुसूची 8 में जैसे ये है जो भाग है, इस भाग के अंदर आर्टिकल्स लिखे हुए किस भाषा के तहत हम किसको कितना मान्यता देते हैं। जैसे इसके अंदर इंग्लिश में भी बातें लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर इंग्लिश नहीं है। जो हमारी आधिकारिक भाषा है 22 भाषाओं में, उसमें इंग्लिश नहीं आता। लेकिन इसके अंदर क्या है, इंग्लिश को एक लैंग्वेज कहा गया, औपचारिक लैंग्वेज कहा गया कि हाँ तुम यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा यूज करो, लेकिन यूज कर सकते हो। समझा है? तो इस तरह से है, भाषा के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं। काहे हम हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, काहे 14 फरवरी को 14 सितंबर को 14 सितंबर को काहे हिंदी दिवस मनाते हैं, ये सब क्या है इसी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 22 भाषाएं लिखा हुई है और इस 22 भाषाओं को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। भाग के अंदर ये वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो 22 भाषा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 22 भाषा है। अगर गिने होंगे तो नहीं लिए होंगे। ठीक है, तो ये 22 भाषा है इसके अंदर। उसके बाद आता है 18 में आता है आपात। आपात का मतलब तो आपको पता ही होगा, इमरजेंसी। इमरजेंसी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं आपात चलाते हैं। आपात यंत्र क्या होता है कि कभी भी अचानक से कुछ हमला हो जाता है संसद के ऊपर, तो वो संसद को अभी स्थगित मतलब जो चल रहा है ना वो कार्यक्रम को बोलते हैं बाद में करेंगे। अभी ये जो मेन मैटर आया है ना वो मेन मैटर को देखते हैं, बाद में करेंगे। यानी कि मान के जो जैसे एक बार क्या हुआ था कि मेन वाला 1962 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के विरुद्ध, वो क्या था, आपात का स्थिति था। उसी तरह 1972 में जो युद्ध हुआ बांग्लादेश के साथ, वो भी क्या था, आपात का स्थिति था। और उसके बाद तो कोई आपात लगा नहीं, वो जबरदस्ती इंदिरा गांधी जी लगा दी कि हाँ सब नेता लोग को जेले में डाल देते आपात लगा के। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं लिया गया, आपात को चेंज कर दिया गया, प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये 1975, 62 और 72 में 3 बार लगा है आपात। इसी आपात के बारे में पढ़ेंगे 360, 364, 368 कैसे करके है। 4 आपात है, वित्तीय आपात है, राजकीय आपात है। राजकीय आपात को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। मान के जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल को लगेगा कि मुख्यमंत्री कुछ काम धंधा करता है नहीं, फेंक देते इसी को, तो मुख्यमंत्री को बोले ए अपना सीट दिखाओ, तो जितना 50% सीट लाया है ना, विधानसभा में 50% चाहिए। अगर सीट 50% सीट उसके पास है, उसी में से एक क्या होगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो मुख्यमंत्री को पकड़ के लाएगा, बोले तुम बड़ी पोक रहा है, हम समझ गए कि तुम्हारे अंदर पावर है नहीं, बस पोक रहा है। तो क्या करेगा, जाके उसको बोलेगा 50% सीट दिखाओ उनको, तो जाके 50% सीट दिखाएगा। अब सबको बोले ए हाथ उठाओ तो मेरा, तब तुम कौन कौन है। तो जो लोग गुस्सा गया होगा हाथ ही नहीं उठाएगा, बोलेगा हम नहीं है इसका, तो बाहर में गया ये। तो जब हाथ उठेगा नहीं 50% तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। अब सरकार के किसी को संभालना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा, राज्यपाल संभालेगा। उसी तरह एक बार क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा गठबंधन का सरकार बनाए। यानी कि जैसे इस बार 240 का 40 पूरा का पूरा सीट बीजेपी को नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीजेपी के पास कितने हैं, शायद 202 है टोटल, और बाकी ये सब गठबंधन से बना है। उसी तरह जो अटल बिहारी वाजपेयी एक टाइम था, वो गठबंधन से ही ये सरकार बनाए थे। अब बाकी मान के चलिए 240 में जो एक सीट है, अगर ये एक सीट बाहर चल गया ना, तब भी वो सरकार क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी। उसी तरह पिछले बार मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी सर के टाइम पे रामविलास पासवान थे, जो अपना हाथ पीछे खींच लिए, बोले कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिर गई। भारत में सबसे जल्दी गिरने वाली सरकार, 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, तो जब सरकार गिरी तो उसके अंदर क्या लगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जी आए, बोले कि हम लगाएंगे, वो देश पे राष्ट्रपति शासन लगा, और राज्य पे लगता है तो राज्यपाल शासन। समझ आ गया, राष्ट्रपति शासन। 19 में है प्रबंधन। प्रबंधन का नॉर्मल मतलब है कि भारत में जो हवाई जहाज है, भारत में जो बंदरगाह होते हैं, हाईवेज होते हैं, उसको किस तरह से डेकोरेट किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, किस तरह से बढ़ाया जाएगा, किस तरह से प्रोसीजर उसको पूरा किया जाएगा। जैसे DGCA इसी के अंदर आता है। जब आपको पढ़ाएंगे ना DGCA, हम याद, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है उसका। DGCA एक पूरा का पूरा कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, जो भारत में जो पेट्रोल रहता है ना, वो सबको निकालती है। अडानी अमानी तो ये सब प्राइवेट में आ जाते हैं, ये सब DGCA सरकारी में आता है। ठीक है, तो यही सब प्रबंधन का आपको पढ़ना है। ये भी आपका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अगर पढ़ो ना पढ़ो तो कोई बात नहीं। इसके बाद हो गया 20 को हम लोग क्या कहते हैं, संशोधन।
संशोधन सबसे मेन टॉपिक होता है आपका, सबसे मेन, यानी कि कोई भी एग्जाम में बैठा हो तो संशोधन वाला पढ़ के जाओ। ये 10 वाला नहीं, 10 से पहले, 10 से पहले तो संशोधन वाला पढ़ के जाओ। अब इसके अंदर क्या होता है देखो, संशोधन में तो मतलब आप समझते हैं संशोधन 3 प्रकार का होता है। मेन संशोधन में बताएगा, एक संशोधन, दो संशोधन और तीन संशोधन, ठीक है। स्टेट अब देखो ये यही 3 संशोधन होता है, ठीक। कुछ नॉर्मल काम करना रहता है ना, उसके लिए 1 पड़ता 2 पॉइंट, यानी कि मतलब 50% वोट चाहिए इसके लिए, 50%, यानी सरकार बनने के लिए भी कितना चाहिए 50%, और सरकार बनने के लिए 50%, और कोई भी नॉर्मल अगर संशोधन करना है तो उसके लिए भी 50%। और ये तो तय रहता है कि अगर किसी की सरकार बनी है ना तो वो उसी का साथ देगी, अगर साथ नहीं देगी तो उसके ऊपर दल बदल लग जाएगा, आर्टिकल 10, ठीक है। नहीं, शेड्यूल 10, अनुसूची 10 में जो दल बदल है वो कानून लग जाएगा, वो जो सांसद है उसको फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह ये जो 50% है, देखो अगर कोई भी संशोधन को चेंज करना है तो उसके नॉर्मल 1/2 50% वोट चाहिए। मान के चलो कि जैसे भारत का राज्य किसी को देना है तब तो ये वाला चलेगा, ये मेन है। लेकिन भारत का राज्य किसी को लेना है तो ये वाला चलेगा, ठीक है। किसी राज्य को तोड़ना है तो ये वाला चलेगा, किसी का नाम बदलना है तो क्या करेगा, ये वाला चलेगा। इसलिए योगी जी तुरंत नाम बदलते हैं, उनके पास पूरा अधिकार है, खुद एकदम पावर है, तो क्या करना ये करेगा। कहीं सड़क वड़क देना है दे दो, ये करेगा। एकदम नॉर्मल ऐसा छोटा छोटा काम होता है ना, वो सब क्या कौन करता है, ये करता है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा काम हो जाता है वो ये करता है, थोड़ा सा बड़ा, एकदम चुटकी सा। भारत का बांग्लादेश का जो हुआ ना, ये किया है, भारत बांग्लादेश वाला ये किया। उसके अलावा मेन जैसे एक सती प्रथा वाला कानून, सती प्रथा दहेज प्रथा वाला कानून आया, इसी को पढ़ा, बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। 3 तलाक आया, किसके अंदर आया, इसी के अंदर आया। राम मंदिर आया, किसके अंदर आया, ये वाला है। सबका सब कानून किसके अंदर गया, 370 आया, इसके अंदर गया, समझा। तो जो मेन आता है, मेन एकदम बड़ा वाला जो पूरा देश में थोड़ा बहुत प्रभावित करे, उसमें ये जो कुछ प्रभावित ना करे, किसी देश को प्रभावित ना करे, ठीक। देश में कोई असर ना हो, ये देश में थोड़ा असर हो और देश पूरा हिल जाए, ठीक। जब देश पूरा हिल जाए तो वो थर्ड वाला, यानी कि जीएसटी आया तो जीएसटी में हर राज्य को सहमत होना जरूरी था। इसलिए हर राज्य जो रहता है ना, जैसे 28 राज्य है तो 28 में से आपको कम से कम 14 का तो साइन चाहिए। जब तक 14 का साइन नहीं मिलेगा तब तक वो पास नहीं होगा। उसी तरह से जब जीएसटी आया तो 14 के 14 राज्य, उस समय बीजेपी का बहुत बोलबाला था, हर राज्य पे बीजेपी की सरकार थी। अब 14 राज्य पे बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई, नया टेस्ला दी, तो समझ आया ना। इसलिए ध्रुव राठी मना कर रहा था कि हर तरफ बीजेपी को जिताओगे तो नाराजगी आ जाएगी, बोलेगा कि जो हम चाहेंगे वही होगा, समझा। 21 और 22 ये दोनों पढ़े ना पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है विशेष छूट और ये है शुरुआत। ये 2 आर्टिकल मतलब 2 भाग कोई पढ़ने ना पढ़ने का कोई खासा जरूरत नहीं है। एक है विशेष छूट, यानी कि इसके अंदर ना जब भारत बन रहा था तो उस समय कितने रियासत थी, 552 रियासतों में से सारे जितने भी रियासत थे ना उसको एक तरह से जोड़ा जा रहा था। सबकी छोटी छोटी शर्तें थी, तो छोटी छोटी शर्तों को क्या किया यहाँ पर डाल दिया गया। जैसे इसके अंदर है 370, अब इसी के अंदर 370 है, कश्मीर के सारा मामला इसी के अंदर है 370। जब आर्टिकल पढ़ेगा 3-4 महीना बाद, क्योंकि अभी हमको पता है इतना दूर पोस्ट बहुत टाइम लगेगा। जब पढ़ने का मन करे कमेंट कर देना, वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये कमेंट तो आते नहीं है अभी कोई देखता भी नहीं है वैसे, तो ठीक है। जो 370 है, जो 370 कानून है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 21 के अंदर। इसी के अंदर विशेष छूट है, जैसे बहुत जगह को है, जैसे अरुणाचल यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, ऐसा है। और भी है असम, मेघालय, ऐसा करके कुछ भी छोटे छोटे राज्य को क्या है विशेष छूट दिया हुआ है इसी। और एंड में क्या लिखा हुआ है, एंड में लिखा हुआ है कि आज से ये जो संविधान है हम आपको समर्पित करते हैं। आज से आप यहाँ ये जो कानून है, भारत पे कानून किसका चलेगा, भारत का संविधान का। सर्वोपरि कौन रहेगा, भारत का संविधान रहेगा। और डेट लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। तो ये सबसे एंड में क्या लिखा हुआ है, सबसे एंड में लिखा हुआ है सुबह। तो ये था सुबह। तो ये इतने 22 आर्टिकल थे,
भाग थे, अगर स्टार्टिंग से फिर से आप करना चाहो। देखो मेन हम कुछ भाग को हम लिखते हैं, जैसे कि निर्वाचन इसमें जरूरी है, ठीक, आपात जरूरी है, प्रबंधन जरूरी नहीं है, विशेष छूट जरूरी नहीं है, शुरुआत जरूरी नहीं है, ठीक। और देखते हैं, भाग 1 जरूरी नहीं है, भाग 2 जरूरी नहीं है, भाग 3 सबसे ज्यादा जरूरी है, मौलिक अधिकार, ठीक। भाग 4 डीपीएसपी बहुत जरूरी, ठीक, डीपीएसपी। 5 में है केंद्र, 6 में है राज्य, दोनों जरूरी, केंद्र राज्य दोनों जरूरी। 8 में है यूटी, 7 वाला तो खत्म हो गया ना, 8 में कौन है, यूटी। 9 में है पंचायत, पंचायत से याद रखना नगर पालिका और सहकारी समिति, ठीक है। 10 में एसटीएससी, मेन जरूरी नहीं है। 10 में एसटीएससी, 11 में संघ तथा राज्य क्षेत्र, 12 में हो जाएगा आपका 12, 13, 14, 14 में है यूपीएससी, 12 में है 12 भूल गया यार, व्यापार भी जरूरी नहीं है, यूपीएससी जरूरी है, ठीक। 12 वाला भूल गया, एसटीएससी क्या लिखा हुआ था, टैक्स, ये भी जरूरी नहीं है। वैसे तो ये तीनों ही जरूरी नहीं है, देखो ऊपर तो पढ़ना ही है, ठीक। 12, 13, 14 टैक्स, व्यापार और ये हो गया यूपीएससी, ये तीनों मेन नहीं है, ठीक, यही मेन, केवल इतना ही पढ़ना है। अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हो तो क्या है, आपका जो पॉलिटिकल है वो खत्म हो जाएगा। ये सारे आर्टिकल्स है, ये सारे आर्टिकल अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका क्या पॉलिटिकल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत नॉर्मल चीज है। भाग 3 से स्टार्ट करें तो मौलिक अधिकार, 4 पे डीपीएसपी, ठीक, 5 पे केंद्र, 6 पे राज्य, 7 वाला नहीं, 8 वाला यूटी, 9 वाला पंचायत, इसमें नगर पालिका वो सब, उधर 11, 12, 13, 15 में निर्वाचन, ठीक, 16 नहीं, 17 पे भाषा, 18 पे आपात और 20 पे संशोधन। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद तो एंड। तो पूरा का पूरा भाग आपको समझ आ गया होगा, इतना ही वीडियो बनाते हैं, काफी लंबा जा रहा है आजकल वीडियो। यह है 17 में भाषा। तो देखो ये जो भाषा है, भाषा भारत में कितनी बोली जाती है आपको पता होगा, जैसे अनुसूची 8 में भी हमको बात